सभी भाई को नमस्कार। तो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का कि आप सभी भाइयों ने कल बालाजी यात्रा के अंदर इतना प्यार हमें दिया, इतना सम्मान दिया। सच बताऊं, इतना कभी नहीं सोचा लाइफ में कि आप सभी भाई हमें इतना प्यार देंगे। सच बताऊं, जितनी मैं आपसे धन्यवाद करूं आपका, उतना कम है हमारे लिए। सच बताऊं, आपने एक छोटे से इंसान को जमीन से यहाँ पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाइयों, कुछ बातें मुझे करनी थी इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आपको पता था कि कल हम बालाजी यात्रा के अंदर कसाना जी भी हमारे साथ में थे और हम भी थे और भी बहुत सारे डीजे थे। तो हमने अपना डीजे लगा के रखा था और बजा रहे थे हम लोग। तो कसाना जी का कॉम्पिटिशन होता है पहले किससे? असली रावण से। और उसके बाद में डीजे वो बंद करके लेके आते हैं हमारे सामने। मुझे पता है बंद करने का रीज़न आपका सिर्फ़ इतना ही था, क्योंकि आगे शगुन खड़ा है और अगर हम उसको कंटिन्यू बजाते हुए लेके जाएँगे, तो मजबूरन हमें कॉम्पिटिशन करना पड़ जाएगा। तो आपने वहाँ बहुत ही माइंड लगाया कि ऐसा करते हैं कि डीजे बंद करके लेके चलते हैं। इससे क्या होगा, बेइज़्ज़ती जो होगी 25 से 30% होगी। अगर बजा के लेके जाएँगे और कॉम्पिटिशन हो गया तरीके से, तो बेइज़्ज़ती 100% होगी। तो उसमें वो आपने बहुत अच्छा किया, कॉम्पिटिशन ना करके, राइट? और फिर उसके बावजूद आगे चलते हैं। तो हमारा डीजे जो होता है, वो होता है दूसरी तरफ और आपका होता है दूसरी तरफ। तो इसमें क्या होता है कि डीजे बजते हुए चल रहे होते हैं और आपका बज रहा होता है। अचानक से आपकी माइकिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे कि सभी को वहाँ पर पता थी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है किसका डीजे ने कैसा परफ़ॉर्मेंस किया, क्योंकि हम कभी अपनी तारीफ़ खुद से नहीं करते। और आप जो कसम खा रहे थे बालाजी यात्रा की, कि बालाजी की कसम, आप इतनी कसम क्यों खाते हो? मत खाया करो उतनी कसम। सेम मैंने देखा उ मोटो मेला के अंदर, आप बर्मन के सामने किसकी कसम खा रहे हो? जगन्नाथ जी की कसम। जबकि एक तरफ़ा बर्मन ने आपको पूरा पेला था एक तरह से। मैं खुद लाइव वहाँ पर था। मैंने खुद वहाँ पर कॉम्पिटिशन देखा, क्योंकि मोटो मेला के अंदर मैं भी गया था। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर लोगों का बेवकूफ़ बना सकते हो, ग्राउंड लेवल पर नहीं। और मुझे याद है, मैंने एक वीडियो देखी थी, डाल्टनगंज के अंदर पिछले साल राजन कटहरी के सामने आपने कसम खाई, बाबा राम जी की कसम। मतलब मैंने देखा है कि आप हर मेले के अंदर कसम ही क्यों खाते हो? कसम तो ऐसा खाते हो जैसे दाल-चावल खा रहे हो हम। तो कसाना जी, ऐसे कसम मत खाया करो। और सबको पता थी वहाँ मेले के अंदर किसने कैसा परफ़ॉर्मेंस किया बालाजी यात्रा के अंदर। आपको इतना पता चल चुका है कि जब डीजे ना बजे, तो माइकिंग करना स्टार्ट कर दो। और आपने क्या बोला बर्मन म्यूज़िक के लिए कि 8 बेस में मैं पूरा, हमारे 8 बेस सेट आपके पूरे डीजे को पेल देगी। वो बर्मन म्यूज़िक है। बर्मन म्यूज़िक मैंने लाइव सुना है। वो इतना दमदार सेटअप बजा रहा था ना, अगर आपसे कॉम्पिटिशन उसका हो जाता चूड़ाकुटी के अंदर, उस डीजे ने आपका पूरी रात वेट किया और हमने खुद 6 बजे तक आपका वेट किया। हम जिस चौराहे पे कॉम्पिटिशन होता है, उस चौराहे पर हम आ चुके थे रात को 2 बजे और आप आए हो 6 बजे उस चौराहे पर। मुझे पता है अगर आप पहले आ जाते, तो कॉम्पिटिशन हो जाता। तो इसलिए आपने दिमाग क्या लगाया? बीच में फँसने का दिमाग दिमाग लगाया कि डीजे पीछे फँस गया था, आने की दिक्कत। तो समझ रहे हैं हम आपकी फीलिंग। चूड़ाकुटी के अंदर आप बोल रहे थे कि आपने हमसे आके मना किया। यार इतना झूठ मत बोला करो प्लीज़। डरा करो ऊपर वाले से। आपको खुद को पता है। यहाँ तक कि और मेरे पास एक लड़का आया था, जो आपका सूरज नाम का लड़का है, वो मेरे पास खुद बोला कि हिमांशु भाई, इधर से कसाना जी आ रहे हैं तो थोड़ा-सा देख लेना आप। दोनों ही आप यूपी के सेटअप हो। मैं चलो ठीक है। बट आपका अलग ही मामला है, मतलब कि जब डीजे से ना जीता जाए, तो माइकिंग पे आ जाओ। और रही बात कॉम्पिटिशन की, बालाजी यात्रा के अंदर कॉम्पिटिशन सही से नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि आप दूसरी तरफ थे, हम इधर की तरफ थे। तो इसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं कहते। और मैं कहता हूँ अभी, आप कॉम्पिटिशन कभी भी कर सकते हो, जब आपका मन करे। आज कर लो, आज है 3 तारीख, कल कर लो 4 तारीख।
जब आपका मन करे, आज में, कल में, आप आ जाओ, आप जगह डिसाइड कर लो, मैं अपने 10-20 की टाटा लेके आ जाऊँगा और आप अपने 10-20 की टाटा लेके आ जाना। फिर देखते हैं, आपको अगर पब्लिक के सामने करना हो कॉम्पिटिशन, पब्लिक के सामने कर लेना, उसके लिए भी रेडी हैं। जैसा आप कहो, अगर आपको 10 लोग अपने लेके आने हैं कि कॉम्पिटिशन 10 लोगों के सामने होगा, उसके लिए भी हम रेडी हैं। कुछ यूट्यूबर्स आ जाएँगे, जेन्युइन यूट्यूबर्स, जो वीडियो बना के पब्लिश कर देंगे यूट्यूब पर, वो क्लियर हो जाएगा कौन कैसा है। और एक चीज़ और मेरे सुनने में आई है कि कसानी जी आपने बोला था रात कि मेरा लास्ट मेला है, छोटा मेला। क्योंकि छोटा मेला आपका लास्ट मेला पता है क्यों है? क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि छोटे मेले में कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ी से होते हैं और आप कॉम्पिटिशन से घबराते हैं, ये मुझे पता है। क्योंकि छोटे मेले में क्या होता है, कॉम्पिटिशन 1 ही घंटे के अंदर 10 कॉम्पिटिशन हो सकते हैं। बड़े मेले में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मुझे पता आप छोटे मेले करोगे भी नहीं, क्योंकि छोटे मेले करने के लिए हिम्मत चाहिए, और जो कि आपके अंदर वो मुझे नहीं लगती है हिम्मत। बाकी रही बात कॉम्पिटिशन की, आप एक्टिंग करते हो ओनली आपका जिस जो भी जलवा है ना सोशल मीडिया पर है, ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता कुछ है। और आप क्या बोल रहे थे कंपटीशन के बाद, पिछले 5 से 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो डीजे शगुन एंड कसाना का। यूट्यूब पर उस पे वीडियो अभी भी पड़ी हैं। किसी भी आप मुझे एक सिंगल वीडियो शेयर कर दो, जिस वीडियो में आपका डीजे जीतता दिख रहा हो मुझे। कोई भी एक वीडियो तो आपके पास होगी, जिसमें आपका डीजे क्लियर विन हो रहा होगा यूट्यूब पर। उठा के देख लीजिए आप। हमने कभी सोशल मीडिया पर नहीं आके लाइव बोले कुछ भी। आज तक कभी कुछ नहीं कहा किसी को कुछ भी। बट आप क्या कर रहे हैं? आप मजबूर कर रहे हैं हमें बोलने के लिए। और ओपन चैलेंज है आपको क्लियर। अपनी 10-20 की टाटा लेके आइए, हम 10-20 की टाटा लेके आएँगे। हो जाए मुकाबला, क्योंकि बाहर बहुत रोड शो करते हैं आप। मैं समझ रहा हूँ आपको। बाहर रोड शो करने से क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा नहीं है, यूपी वालों को कुछ नहीं पता है। वो लोग देखते हैं यूट्यूब पर। और आप माइकबाजी में हो ही नंबर 1। तो आप माइकबाजी में ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे हम लोग जीत गए हों। बट ग्राउंड लेवल पे उन्हीं को पता होती है जो लोग वहाँ पर सुन रहे होते हैं। तो आप लोगों का बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बाकी भाइयों, डाल्टनगंज में आपने इतना प्यार दिया। मुझे पता है आपको ये हज़म नहीं हो रहा है कि सगुन डीजे इतने अच्छे लेवल पे जा रहा है। और एक चीज़ और, हमारा डीजे बुक हो चुका था कहाँ पर? डाल्टनगंज के अंदर। और आप हमारी पार्टी को बार-बार कॉल करके बोल रहे हो, हमारी बुराई कर रहे हो उनसे कि तुमने सगुन डीजे क्यों बुक कर लिया? बेकार बजता है, ऐसा बजता है। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। बहुत गलत बात है। जब हमारा डीजे वहाँ बुक हो चुका है ऑलरेडी, तो आप बीच में टाँग क्यों अड़ा रहे हो? गलत बात है आपकी। और आप बुराई करते हो फिर हमारी। बातें मेरे पास बहुत सारी हैं ऐसी करने की, जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर बातें बहुत आगे बढ़ जाएँगी। बाकी आप परफ़ॉर्मेंस करते हैं बाहर जाके, तो एक तो परफ़ॉर्मेंस बनती है, क्योंकि दोनों ही बाहर के मेले करके आए हैं। एक कॉम्पिटिशन तो बनता है, होना चाहिए। और मैं वेट करूँगा आपके रिप्लाई का, मेरी बात का आप जवाब देना। और एक चीज़ और, जब आपको कॉम्पिटिशन से बचना हो तो गाड़ी अपने पेट्रोल पंप पे लगा लें, क्योंकि जब गाड़ी पेट्रोल पंप पे लग जाती है, आराम से 2-3 घंटा वहीं खड़े रहें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपके डीजे से कॉम्पिटिशन नहीं करेगा। और वही दिमाग आप लगाते हैं। आपने गाड़ी पेट्रोल पंप पे 2 से 3 घंटा खड़ी कर रखी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कोई चिंता नहीं है। कोई डीजे आपके आमने-सामने से नहीं आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें आपसे सीखनी चाहिए लोगों को कि कैसे कॉम्पिटिशन में कैसे अपने आप को अच्छा दिखाएँ। जब आपको लगे कि आपका डीजे बहुत हल्का बज रहा है, तुरंत माइकिंग पे आ जाएँ। क्योंकि आपको पता है कि आपका डीजे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो माइकिंग से एक्टिंग करें जीतने की। जो कि मुझे लगता है कि पूरे यूपी के अंदर आपसे टॉप लेवल की माइकिंग कोई नहीं कर सकता। और माइकिंग आप खुद से क्या करें ना, आप दूसरे भाई का सहारा ले लेते हैं। मुझे पता है आप कमज़ोर पड़ जाते हैं माइकिंग में कभी-कभी, तो इसलिए आप दूसरे भाई की हेल्प ले लेते हैं। बाकी मैं अब क्या बोलूँ मैं, डर तो आपके अंदर क्लियर नज़र आता है, क्लियर। आपको खतरा है कि कहीं सगुन डीजे, मैं क्या बोलूँ अब, इतना नहीं बोलना चाहता मैं,
कि ज़्यादा आगे बातें बढ़ें। बाकी कसाना जी, अगर कोई मेरी बात गलत है ना, आप ना मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कि हिमांशु भाई आपने गलत बोल दी, क्योंकि मैं बिल्कुल सही इंसान हूँ और मैं अपनी बात 1000 लोगों के सामने कर सकता हूँ। अगर मेरी आप एक बात को गलत प्रूफ कर दो, बट बाकी कसम मत खाया करो जब हारने लग जाओ आप, ठीक है? तो लोगों का बेवकूफ़ मत बनाओ सोशल मीडिया पर। ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट देखो अपने आप की खुद की, आपकी कैसी रिपोर्ट है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी रिप्लाई करेंगे मेरे को। 2 दिन के अंदर कंप्लीशन हो जाना चाहिए। मैं तय कर रहा हूँ कि आज अपने शाम को गाज़ियाबाद के अंदर एक बहुत ही शानदार, भव्य, विशाल श्री बालाजी यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें अपने श्री जी डीजे वाले जो यात्रा निकालते हैं। तो कोई नहीं, उसमें चलते हैं, ठीक है? आप अपने टाटा लेके आओ, हम भी लेके आते हैं। क्यों ना वहाँ भाईचारे में हो जाए कॉम्पिटिशन। मुझे पता आप नहीं आओगे, क्योंकि वहाँ आ रही है कम से कम 60 से 70 टाटा, और मुझे पता है कि 60 से 70 टाटा आ रही हैं, वहाँ ऐसी जगह आप एंट्री नहीं करते। क्योंकि पता है, जो बना बनाया नाम है ना, कहीं वो ढीला ना पड़ जाए। बाकी डाल्टनगंज में भैया ने बहुत प्यार दिया, और जो भाई डाल्टनगंज के अंदर सेटअप सुनने आए होंगे हमारा, मुझे पता है पूरा दीवाना हो गए होंगे। बाकी भाइयों ऐसे ही प्यार बनाते रहें, और डीजे शगुन आपको हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता दिखेगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो, उसको मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं होता है, बट आप मुझे मजबूर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि हम कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। आपको एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा अभी इंस्टाग्राम पर, आज शाम को, 16 बेस वर्सेस 40 बेस। आपको 16 बेस से हमने 2023 के अंदर एक तरफ़ा किया है। वो कभी मैंने पर्सनल वीडियो नहीं डाली ना, बट आपने रात में वीडियो एक अपलोड की जिसमें शगुन लिखा, चूड़ा-कुटी को लेकर, ठीक है? अब हम भी चुप नहीं रहेंगे, ठीक है? आप बोलते हो, बोलना हमें भी आता है, बट आप बड़े हो, उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हो, हमारे पापा की उम्र के हो, तो आपके मुँह से ऐसे शब्द बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देते, और एक एडवोकेट हो आप, तो आपके अंदर जो आपकी लैंग्वेज है ना, थोड़ी-सी उसको सुधारिए। माइकिंग कम, काम ज़्यादा करिए। अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा-सा बस काम में बदल लेके आइए बस। थोड़ा अपडेट की नीड है आपको, और वरना फिर हमें बताइए, हम आपको अपडेट करते हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो? हम आपके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।